ओमान के तारीखी शहर मस्कत की दिलकश और हैरत अंगेज तामीरात। 200 बरस कदीम शाही महल किस हुक्मरान ने तामीर करवाया? शहर के दरवाजे सबसे मुनफरिद क्यों? मस्कत ओमान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर पहली सदी ईस्वी से मशरिक और मगरिब में तजारत के लिए मशहूर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इस शहर पर देसी कबाइल साथ साथ गैर मुल्की ताकतों जैसे फारस, पुर्तगाली सल्तनत, आयरियान यूनियन और सल्तनत उस्मानिया ने मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत की। खलीज ओमान में एक अहम बंदरगाह की हैसियत से मस्कत ने गैर मुल्की तजारत करने वाले फारसियों और बलोचों को अपनी जानिब राग़िब किया। 1970 में ओमान के हुक्मरान बनने वाले सुल्तान काबूस बिन सईद ने एक वसी सल्तनत कायम की और उनका दौर मस्कत के लिए सुनहरा तरीन दौर था। ओमानी तर्ज तामीर की बात करें तो वो अपने डिजाइन, असलूब और सजावट के लिहाज से अरब की मुनफरिद फन तामीर में से एक मानी जाती है। ओमान में इमारत न सिर्फ गैर मामूली ओमानी तामीराती तर्ज की अक्कासी करती हैं, बल्कि वो ओमान की उम्दा सकाफत और उसके कदीम विरसे की भी अक्कास हैं। अल आलिम महल हुक्मरान खानदान से ताल्लुक रखने वाली 6 रिहाइश गाहों में से एक है और इसकी तारीख 200 साल पर मुहित है। इसे सुल्तान बिन अहमद के दौरे हुक्मरानी में तामीर किया गया। 1972 में इसकी शाही रिहाइश गाह के तौर पर अस्सर नौ तामीर की गई। सुनहरे और नीले रंगों से मुज़य्यन ये महल एक खूबसूरत और मुनफरिद फन तामीरात की अक्कासी करता है। इसमें संगे मरमर के फर्श, ओमानी स्टाइल में बनी लकड़ी की बालकनियां और 4 दीवारी में घिरे खूबसूरत बागात हैं, जो सब ओमानी फन तामीर को सामने लाते हैं। मस्कत में वाक़े रॉयल ओपरा हाउस मुल्क में म्यूजिकल आर्ट्स और कल्चर का मरकजी मकाम है। ओपरा हाउस 2011 में कायम किया गया था, जिसमें कंसर्ट थिएटर और ऑडिटोरियम के अलावा मुनफरिद अंदाज में तैयार करदा लैंडस्केप गार्डन के साथ एक सकाफती मार्केट भी मौजूद है। इस मार्केट में रिटेल दुकानें, पुरतायूश रेस्तोरां और एक आर्ट सेंटर मौजूद है। इमारत के तामीराती ढांचे से लेकर इसका इंटीरियर डिजाइन, जो कि आराइशी दीवारों, क्रिस्टल फानूस, सुर्ख कालीनों, खूबसूरत रोशनियों और लकड़ी की दीवारों पर मुश्तमिल है। रॉयल ओपरा हाउस को ओमान की हैरत अंगेज और असरी फन तामीर की शानदार इमारत के रूप में पेश करता है। सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद ओमान की सबसे मशहूर मस्जिद है। 2001 में तामीर की जाने वाली इस मस्जिद का रकबा 4620 मुरब्बा मीटर से ज्यादा पर मुहित है। मस्जिद में एक मरकजी सुनहरा गुम्बद नुमाया है, जो 33 मीटर बुलंद और 24 मीटर जखीम है। मरकजी मीनार 90 मीटर ऊंचा, जबकि दीगर 4 मीनार 45.5 मीटर बुलंद है। इसकी खूबसूरत महराबे और नकाशी वाली दीवारें देखने से ताल्लुक रखती हैं। इस खूबसूरत मस्जिद का महराब 14 मीटर बुलंद है। इस तरह ये आलम इस्लाम में सबसे बड़ा महराब गर्दाना जाता है। इस मस्जिद में बैक वक्त 20,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद की तामीर में ईरानी मेमारों ने जांफशानी से काम किया। इस मस्जिद में दुनिया का दूसरा बड़ा कालीन मौजूद है, जो 4263 मुरब्बा मीटर चौड़ाई में बिछाया गया है। इस कालीन में 1 अरब 70 करोड़ गिरहें लगाई गई हैं। 28 मुख्तलिफ रंगों से बना यह कालीन निशापुर की 600 खवातीन के हुनर का शाहकार है। इस मस्जिद में एक मरकजी क्रिस्टल फानूस भी है, जो 14 मीटर लंबा है और गैर मामूली रंगीन छत की सजावट को अलग ही हुस्न बख्शता है। मस्कत में बेशुमार किले हैं, जो ओमानी सुल्तानों के जाहो जलाल को सामने लाते हैं। पुराने मस्कत शहर की बंदरगाह पर वाक़े 2 मशहूर किलों अलमीरानी और अल जलाली की तामीर पुर्तगालियों ने 1580 में की थी, ताकि बंदरगाहों को उस्मानी हमलों से महफूज बनाया जाए। दोनों किलों को एक ही वक्त में तामीर किया गया था। 1650 में ये ओमानी फोर्सेस के पास आ गए और इसके बाद मुख्तलिफ अदवार में इनकी तामीरें नौ होती रही। इनका गैर मामूली फन तामीर ओमान के कदीम विरसे और बहादुरी से भरपूर तारीख की अक्कासी करता है। मीरानी किले में एक प्राइवेट म्यूजियम है, जिसमें सिर्फ सुल्तान के मेहमानों को दाखिल होने की इजाजत होती है। अल जलाली किला अल मीरानी किले की नकल है, इसलिए इन्हें जुड़वा किला कहा जाता है। यह आज भी फौजी अड्डे का काम देता है, जिसमें दाखिले का रास्ता पहाड़ी पर बनी सीढ़ियां हैं। इस किले के करीब सोने के फ्रेम में जकड़ी एक बड़ी किताब है, जहाँ इस किले का दौरा करने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान अपना नाम दर्ज करते हैं। मस्कत शहर के ज्यादातर दरवाजे कदीम किलों की शक्ल में तामीर किए गए हैं। आप लकड़ी के काशीकारी वाले दरवाजों और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चढ़कर शहर का नजारा कर सकते हैं। तामीरात के ये शाहकार ओमानी सकाफत और विरसे की अक्कासी करने में अपनी मिसाल आप हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।